एक्सरसाइज 9.1 छूट और कमीशन वाले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है 9.1। आप देख रहे हैं इसमें 5th और 7th को कैंसिल किया हुआ है और ये लास्ट सवाल 8वां है, इसको करना है। किया हुआ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 अंकित मूल्य 1700 रुपया है, विक्रय मूल्य 1540 रुपया है, तो छूट कितनी होगी। तो ये फार्मूला है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी छूट आएगा। कितना ठप्पा लगा हुआ होता है और कितने में बेचा जा रहा है, तो अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो वही छूट हो जाएगी। तो 1700 माइनस 1540 बराबर 160 रुपया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है अंकित मूल्य 990 रुपया है और उसमें प्रतिशत छूट दे रहा है कि 10% का आपको छूट दे रहा हूँ, तो कितने में पड़ेगा वह सामान, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रतिशत छूट का जो सूत्र है वह है छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। प्रतिशत छूट 10 है, छूट आपको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो पाएगा। छूट बटे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ 990 रुपया है, गुणे 100, तिरछा गुणा किया, छूट गुणे 100, छूट गुणे 100 बराबर 10 गुणे 990, छूट बराबर 990 गुणे 10 बटे 100, 1020 1020 कट गया, 99 रुपीज़ आया। ये छूट हो गया। अभी हमको मालूम है फार्मूला कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। छूट 99 रुपया मालूम हो गया, 990 अंकित मूल्य दिया है, माइनस विक्रय मूल्य माइनस है, इसको इधर लाया प्लस हुआ और 99 को उधर लेके गया तो माइनस हो गया। तो 990 माइनस 99 बराबर 891 रुपया विक्रय मूल्य निकल के आया। फिर तीसरा सवाल है कि विक्रय मूल्य 900 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपया है, प्रतिशत छूट 20 रुपया दिया गया है, 20% की छूट दी जा रही है, तो कितना अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य उसके ठप्पा कितने का लगा रहा होगा। तो प्रतिशत छूट का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वह छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100 है। अब यहाँ पर अंकित मूल्य को मान लो कि क्या मान लिया, माना अंकित मूल्य x है, क्योंकि छूट तो है नहीं इसलिए पहले हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या है x रुपये है। तो हमको पता है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य x मान लिया गया है, विक्रय मूल्य 900 रुपया दिया गया है, तो ये छूट मालूम हो गया x माइनस 900। ये सभी मानों को इस सूत्र में रखते हैं, तो सूत्र में रखने पर प्रतिशत छूट 20 है, छूट x माइनस 900, अंकित मूल्य x गुणे 100, तिरछा गुणा किया 20 गुणे x, फिर x माइनस 900 गुणे 100, 20x बराबर 100 का x में गुणा किया 100x, 900 में 100 का गुणा किया तो 90,000। फिर पक्षांतर किया 90,000 माइनस है, बराबर के इधर लाया तो प्लस हो गया और इसको बराबर के उधर लेके गया राइट साइड में तो माइनस 20x हो गया। 100 में से 20x निकल गया, 80x बचा, 80x बराबर 90,000, तो x बराबर 90,000 बटे 80, 1010 कट गया, 9,000 बटे 8, 9,000 बटे 8 से भाग दिया, 9,000 में 8 से भाग दिया तो 1,125 रुपया निकल के आया। यही x क्या माना गया था, अंकित मूल्य। x क्या माना गया था, अंकित मूल्य। फिर चौथा सवाल है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है, दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पंखे का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है, 12% की छूट दी है, 12% की छूट दी है, तो छूट कितना मिला, विक्रय मूल्य कितना हुआ।
छूट निकाल देने पर विक्रय मूल्य मिलेगा। तो सूत्र आपको फिर से यहाँ लिख दिया मैं, प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। प्रतिशत छूट 12 है, छूट बटे 3000 अंकित मूल्य गुणे 100। 2 जीरो 2 यहाँ 2 जीरो से कट गया, तो 12 बराबर छूट बटे 30। इसका मतलब तिरछा गुणा कर दो, छूट बराबर 12 गुणे 30, 360 रुपया ये छूट निकल के आ गया। अब छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र आपको मालूम है, उसमें सब मानों को रख दो। 360 छूटे निकल के आ गया। अंकित मूल्य 3000 है, माइनस विक्रय मूल्य माइनस है, इसको इधर लाया बराबर के तो प्लस हो गया। इसको उधर लेके राइट साइड में लेके गया, इसको लेफ्ट इसको राइट, तो 3000 माइनस 360 बराबर 2640 रुपया निकल के आया विक्रय मूल्य। पांचवा सवाल ओमिट कर दिया गया है। छठा सवाल है कि किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% की छूट दे रहा है। कितना दे रहा है? 11% की छूट दे रहा है। तो वह सेट ग्राहक को 22,250 रुपये में पड़ जा रहा है, माने विक्रय मूल्य 22,250 रुपया। तो अंकित मूल्य क्या आएगा? यहाँ भी मान लिया कि माना अंकित मूल्य x रुपया है। कितना रुपया? x रुपया है। तो छूट कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर x। अंकित मूल्य मान लिया गया 22,250 रुपया विक्रय मूल्य है, तो ये छूट निकल के आ गया, इतना पूरा छूट आ गया। तो सूत्र है प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। प्रतिशत छूट 11 है, 11 बराबर x माइनस 22,250 बटे x गुणे 100। तीसरा गुणा किया, 11 गुणे x बराबर 11x, x माइनस 22,250 गुणे 100। इसका गुणा किया x में तो 100x आया, 22,250 में 100 का गुणा किया तो 22 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22,25,000 निकला। ये माइनस में है तो लेफ़्ट साइड में लाया प्लस हो गया, इसको राइट में लेके गया तो माइनस हो गया। 100 में से 11 निकल गया, 89 बचा। 89x बराबर 22,25,000। अभी x का मान निकालने के लिए 89 से भाग दिया गया 22,25,000 में। भाग देने पर निकल के आ रहा है 2,500 रुपया। टीवी सेट का अंकित मूल्य 2,500 रुपया निकल के आया। सातवां सवाल ओमिट कर दिया गया है। लास्ट का 8वां सवाल बचा है। 8वां क्या था? थोड़ा लंबा है, पढ़ देता हूँ। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया। एक निश्चित मूल्य पर, तो माना वह वस्तु का निश्चित मूल्य 100 रुपया है, मान लिया मैंने। क्या कह रहा है? एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चित किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% बढ़ा करके छाप दिया, अंकित कर दिया। 25% अधिक बढ़ाकर अंकित कर दिया और जब बेचने लगा तो 20% की छूट दे दिया। तो इसमें जब बेचा तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, और मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ। तो हम मान लिया कि जो मूल्य निश्चित किया था वह 100 रुपीज़ था। यह मूल्य वह 25% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है, माने 100 पर 25 रुपया बढ़ा दिया, तो 100 पर 25 रुपया बढ़ा दिया, 125 रुपये पर छाप दिया वस्तु पर। छूट कितना दे दिया? 20%। तो 125 का 20% जब निकाल लिया तो 25 रुपया आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य माइनस छूट। 125 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 25 छूट दे दिया बराबर 100 रुपया। माने जो निश्चित किया था वही जो है रुपया, निश्चित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100, दोनों वही आ गया। विक्रय मूल्य भी 100 और निश्चित मूल्य भी 100। दोनों में अंतर निकालेंगे, 100 माइनस 100 बराबर 0। तो इस तरह से न लाभ हुआ और न हानि हुआ। जब न लाभ हुआ न हानि हुआ तो निश्चित मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में अंतर का प्रतिशत क्या रहेगा? 0% रहेगा। जब कोई अंतर ही नहीं है तो 0%